वाक्य बोला है उन्होंने कि जीवन में ये जीवन का व्याकरण सूत जी ने सुना दिया। अद्भुत है। मैं कई बार ऐसा कोई विशेष प्रयोजन नहीं होता तब भी देखता हूँ। तो यहाँ 4 बातें जीवन के लिए कही, तो इसलिए मैंने उनको कहा कि नहीं, आप नहीं, हम ही बताएंगे इसको। हाँ तो ये कहा कि जीवन में एक तो है धर्म, दूसरा है अर्थ, और तीसरा है काम, और चौथा है जीवन स्वयं। हम सभी लोगों को ये प्राप्त है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे जीवन में धर्म का बिल्कुल नितांत अभाव है। ये बात कहना संभव नहीं है। धर्म माने विहित कर्म को धर्म कहते हैं। फिर से दोहराऊं, विहित कर्म को ही धर्म कहते हैं, और निषिद्ध कर्म को है, हाँ बस हो गया। तो सबके जीवन में किंचित किंचित कुछ न कुछ धर्म होता ही है। तो एक है हमारे जीवन में धर्म, दूसरा है अर्थ, और तीसरा है काम, और चौथी चीज हम सबको प्राप्त है, वो है जीवन स्वयं। काम भी सबको प्राप्त है। आखिर तो सभी को भोगने के लिए कुछ न कुछ भोग्य वस्तुएं चाहिए, नहीं तो जीवन ही नहीं चलेगा। और सबके जीवन में कुछ न कुछ अर्थ भी है। अर्थ माने धन, यही कर लो। अर्थ को अर्थ क्यों कहते हैं? हमारे चतुर्वेदी जी को बुलाऊंगा फिर। अर्थ को अर्थ क्यों कहते हैं आप लोग बोल दो ना, तो फिर उनको। अर्थ्यते प्रथमत्वेनैति अर्थः। जो चीज जीवन में सबसे प्रथम आवश्यकता के रूप में उद्भासित होती है, मालूम पड़ती है, उसको बोलते हैं अर्थ। याद रहे, प्रथम का अभिप्राय होता है, जैसे आप ट्रेन में चढ़ने के लिए गए हैं, तो सबसे पहले आप क्या चाहते हो? तो गेट सेटल्ड, अपनी सीट रिजर्व कर लो, पहचान लो, बैठ गए। इसके बाद फिर काम का नंबर आता है। फिर लोग पूछते हैं, जरा डिब्बा खोलो, क्या ले आए हो, है ना। काम पहले आ सकता है? काम पहले कभी नहीं आ सकता। पहले तो जो बिल्कुल पहली ज़रूरत है उसका नाम है अर्थ। तो उसको कही दिया अर्थ। अर्थ्यते इति। वैसे तो पुरुष ही अर्थ्यते ये ते पुरुषार्थाः। असली व्युत्पत्ति तो ऐसे बनेगी, किसी पुरुष के द्वारा जो चारों चीज़ें चाहिए उसको पुरुषार्थ कहते हैं। ठीक है। तो अर्थ भी है उसमें, काम भी है उसमें, हाँ धर्म भी है उसमें, जीवन भी है उसमें, सब ठीक है। लेकिन अर्थ को विशेष रूप से जो नाम दिया गया उसका कारण यह है कि आदमी सबसे पहले सेटल होना चाहता है। उसकी पहली इच्छा क्या है? टू गेट सेटल्ड। सबसे पहली इच्छा है अर्थ चाहिए। और किसके जीवन में वो नहीं है? नहीं है तो सबके जीवन में। तो अर्थ पहला, फिर दूसरा है, दोहरा रहा हूँ जान जान के क्योंकि ये जरा पक्का हो जाए, है ना। दूसरा है धर्म, तीसरा है काम, तीसरा है जीवन स्वयं। अच्छा, अब ये जो 4 चीज़ें हैं, चारों चीज़ों का निवेश
निवेश माने आप समझते हैं इन्वेस्टमेंट। चारों चीज़ें ईश्वर ने दी हैं। जीवन ईश्वर ने दिया है, भोग्य वस्तु भी ईश्वर ने दिया है, अर्थ भी ईश्वर ने ही दिया है, और विहित कर्म भी ईश्वर की ही प्रेरणा से होता है। चारों चीज़ें सभी को प्राप्त हैं। यहाँ प्रभु ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। जहाँ आपको शंका हो फिर आप मनन करिएगा, क्योंकि एकदम से यहाँ तो नहीं पूछ सकते। लेकिन हाँ, मुझे पूछने से कोई परहेज नहीं है, लेकिन आप मनन भी करें, ऐसा भी मैं ज़रूर चाहता हूँ। तो सबसे पहले देखो आप क्या भेदभाव है। विहित कर्म कोई भी कर सकता है, अर्थ सबके पास है, नारायण, काम सबके पास है। मैंने कोई कहे कि भोग्य वस्तु है ही नहीं, तो मैं तो ये फिर कहूँगा कि फिर वो जिंदा कैसे है। नहीं नहीं, तो काम सबके पास है और जीवन भी सबके पास है। तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, चारों चीज़ें सभी को प्राप्त हैं। हाँ, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम, वो बात अलग है, लेकिन हैं सबके पास। अच्छा, तो इसका इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो पहले हम देखना चाहते हैं संभावना क्या है। धर्म को अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो उसकी दो गतियां हो सकती हैं। एक ये है कि धर्म से सद्गति की प्राप्ति होती है। स्वर्ग कामो यजेत, जैमिनी महाराज ने लिखा, स्वर्ग कामो यजेत। तो धर्म से एक तो ये हो सकता है कि आपको हमको उत्तम गति की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ भागवत जी ये कह रहे हैं, अथवा सूत जी ये कह रहे हैं कि सही बात तो ये है कि धर्म से मोक्ष में प्रवेश करना चाहिए, सद्गति की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये देखें, सद्गति लेके क्या करेंगे? सद्गति का मतलब संसरण का उच्छेद नहीं। सद्गति होने पर भी संसरण तो बना ही रहता है। पुनरपि पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहुदुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। धर्म ठीक से करने के बावजूद भी, सूजी बोल चुके हैं पहले, है ना, धर्म सुनुष्ठितम पुंसाम, बहुत अच्छी तरह से धर्म का अनुष्ठान किया हो तो भी वो अधिक से अधिक क्या दे देगा? सद्गति दे देगा, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए सही अगर निवेश करना हो तो धर्म का लक्ष्य क्या बनाए? मोक्ष। धर्मस्य ही अपवर्ग्यस्य, भागवत देखें, 9वां श्लोक है, मिला होगा। धर्मस्य ही अपवर्ग्यस्य, धर्म का अगर सही निवेश हुआ है तो उससे मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। सद्गति की प्राप्ति हीन फल है, गौण फल है, लेकिन आप चाहें तो दोनों प्राप्त कर सकते हैं। सद्गति भी प्राप्त कर सकते हैं या फिर मोक्ष भी, अथवा मोक्ष की तरफ भी जा सकते हैं। मोक्ष की तरफ जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि मोक्ष को ये ऐसा फल नहीं दिखाई देता कि किसी एक ही जन्म में वो सफल हो जाए। गीता जी ने साफ शब्दों में बिना प्रलोभन दिए बोला है,
अनेक जन्म संसिद्ध। उन्होंने कभी लालच नहीं दिया, गलत बयानी नहीं करी कि आप आज धर्म करना शुरू करो और बस। नहीं नहीं, भगवान भाष्यकार ने वहाँ लिखा, अनेक जन्म कृतम साधनात्मकम कर्म किंचित किंचित उपसंचित्य संसिद्धो भवति। अनेक जन्म संसिद्धः तदा ततो याति पराम गतिम। ये नहीं कहा अस्मिन्नेव जन्मनि, ऐसा नहीं कहा। किंचित किंचित उपसंचित्य, थोड़ा 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 करके तो मोक्ष की ओर चल सकते हैं, ये बात पक्की है। या तो सद्गति की ओर चले जाएं या फिर मोक्ष की ओर चले जाएं, आपकी मर्जी। ये पहला है। दूसरा कहते हैं, आपके जीवन में धन भी है, अर्थ भी है। अर्थ का भी निवेश दो तरफ हो सकता है। यह अद्भुत प्रवचन है सूत जी का। अर्थ की भी दो गतियां हैं, हो सकती हैं। एक, अर्थ से अर्थ की वृद्धि, अर्थ अर्थाय उपकल्पते, ऐसा बोलते हैं। अब प्रायः हम देखते हैं समाज में, हमें लोग बोलते भी हैं कभी कभी, स्वामी जी, तो अब मैं चुप ही रहता हूँ कई बार, क्योंकि मुझे अंदाज हो जाता है अगर कि कोई ख़ास सुनने लायक बात नहीं बोलने वाले हैं तो चुप ही रहना, फिर भी सुनना तो पड़ता है। तो बोलते हैं, स्वामी जी, धन धन को कमाता है। मैंने कहा, महावाक्य बोल दिया इन्होंने अरे तो जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। अर्थ अर्थायोपकल्पते, ये हो सकता है। पूंजी लगाने से धन बढ़ता है, ये संभव है। लेकिन वो सही हो सो नहीं। सही क्या है? धन की सही गति क्या है? बोलते हैं, धन से धर्म कमाना चाहिए। आप चाहें तो नक्शा बना लें कागज पर और दो दो लिख लें, है ना। अर्थ से सद्गति या मोक्ष, सॉरी, धर्म से, अर्थ से और धन या धर्म। ठीक हो गया। अच्छा, अब तीसरा आया काम। काम से इंद्रिय तृप्ति, यही लिखा है, इंद्रिय तृप्ति। काम से आप चाहें तो विलासी बन सकते हैं। अब बिल्कुल अंतिम घड़ी हो और फिर भी लोग क्रूज पे जाते हैं। अभी हम किसी को चिढ़ा रहे थे, जानबूझ के चिढ़ा रहे थे, दिल्ली में पहले सिद्धवाड़ी में। तो अब मैंने कहा, बताओ अब बिल्कुल अंतिम घड़ी सी आ चुकी है और इसके बावजूद तुम क्रूज पे गए, तो वहाँ खाना पीना कैसा होता है बताओ। अब तो वो शर्मा गए। हाँ, शर्मा गए कि मैंने केकड़ा खाते हैं वहाँ तरह तरह के, इस नाम लेने से भी अपराध होता है। हमने कहा, तुम कमरे में बुलाते थे खाना खाने के लिए? नहीं नहीं, हम भी जाते थे, वहीं बैठते थे। शुद्ध शाकाहारी प्राणी उसी डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाएगा तो भाव दोष हुआ कि नहीं? ये भाव दोष तो द्रव्य दोष के कारण हुआ। ठीक है ना, द्रव्य में दोष आया था, इसलिए फिर
ऐसी वृत्ति आई कि चलो क्रूज पे चलते हैं, परीक्षित जी की तरह नहीं कि चलो गंगा किनारे चलते हैं वो नहीं। सबको ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं होती भाई। विलास करने की इच्छा होती है। काम अगर है जीवन में, भोग योग्य वस्तुएं हमारे जीवन में प्रचुर हैं, तो सहज वृत्ति किधर चली जाती है वो जांचने की बात है। सहज वृत्ति अगर ऐसी जाती है अय्याशी की ओर, विलासिता की ओर, इंद्रिय तृप्ति की ओर, तो भागवत जी ये नहीं कहते कि ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। आप चाहें तो आप अय्यासी करो, आपके पास भोग की वस्तु है, आप करो अय्यासी। लेकिन काम का असली फल ये नहीं है, दूसरा है। दूसरा क्या बोलते हैं? स्वस्थ जीवन, जीवेत यावता। अब तो आपके पास ग्रंथ है, जीवेत यावता मिल गया होगा, हैं? कामश्च नेन्द्रिय प्रीति ही लाभ हो, मिला ना? जिसके पास है बोल भी सकता है वो, लाभ हो। हम देखो कितना अच्छा लग रहा है। हम चाहते यही हैं कि शास्त्री शास्त्र से वियुक्त न रहे, युक्त हो जाए, है ना? हम लोग बस सोता ऐसे नहीं, ठीक नहीं। शास्त्री का शास्त्र के साथ संबंध हो जाए, हिंदुस्तान को कोई हिला नहीं सकता। ये भी एक दुर्घटना है कि आज के दिन शास्त्री और शास्त्र का संबंध दुर्घटना ही है, कट गया है। आस्था है लोगों में शास्त्र के प्रति, लेकिन संबंध नहीं जोड़ते। संबंध नहीं जोड़ेंगे तो मनमानी कल्पना करेंगे, प्रामाणिक कल्पना नहीं कर सकते। मैं चुनौती देता हूं, नहीं कर सकते, क्योंकि प्रमाण तो शास्त्र है ना। आप तो उधर झांकते नहीं, तो फिर ये नहीं। भगवान करे हमारा हिंदुस्तान हरा भरा रहे, उल्लसित रहे, उसकी ऊर्जा प्रदीप्त रहे। लेकिन वो नहीं हो सकती जब तक कि आप मैंने मनमानी करते रहो और कहो कि नहीं हमारा हिंदुस्तान हरा भरा रहे। वो नहीं होता है। आप देख लो कैसा लिखा है, लाभ हो, क्या बोलते हैं? लाभ हो जीवेत यावता। काम अगर जीवन में है, प्रचुर काम भी अगर जीवन में है, भोग योग्य वस्तुओं का प्राचुर्य है, तो भी अय्यासी, जानबूझ के उर्दू ही बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी में बोलना अच्छा नहीं लगता। अय्यासी शब्द तुम आप बुलवाना चाहते हो तो फिर नहीं, मैं तो नहीं बोलूँगा। तो अय्यासी भी कर सकते हो अगर भोग प्राचुर्य है घर में तो, लेकिन सही निवेश तब है स्वस्थ जीवन जिया जाए, बजाय इसके कि आप अय्यासी करें। 3 हो गया ना? कल मुझे जाते समय लगा कि सूत जी का जो प्रवचन है वो अनफिनिश्ड रह गया। हमने जितना साफ करके बोलना चाहिए था वो शायद साफ नहीं हो पाया था। लेकिन आज तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ तक तो साफ हो गया। नहीं, काम से या तो चाहें तो इंद्रिय तृप्ति करें और चाहें तो स्वस्थ जीवन का वर्ण करें। 3 चीज हो गई। अब चौथी, जीवन है मेरे पास, आपके पास भी है, और चाहें तो उसका निवेश ऐसी जगह करते जाएं कि संसरण बना रहे। अब संसरण में अधोगति भी होती है, ऊर्ध्वगति भी होती है, ठीक है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म,
चाहें आप तो जीवन का निवेश ऐसी जगह कर सकते हैं जहाँ पे संसरण बना रहे। लेकिन अगर हम चाहें तो जीवन का निवेश ऐसी जगह भी कर सकते हैं जिससे तत्व में प्रवेश हो जाए। क्या लिखते हैं? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीव का असली लाभ ये है, माने जीने का असली लाभ ये है। मैं जिंदा हूं, आप भी जिंदा हो, लेकिन सबका लाभ एक जैसा नहीं होता। जीने का एक खास लाभ है। यहाँ लिखा भागवत जी में, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। अगर कोई जीवित है तो उसका सबसे बड़ा लाभ है कि उसके जीवन में तत्व की जिज्ञासा हो जाए। और अगर वो नहीं हो पाई तो फिर कहना पड़ेगा कि जीवन सार्थक, बोलना पड़ेगा ना, जीवन सार्थक नहीं हुआ, कहीं डिरेल्ड हो गया, कहीं व्यर्थ हो गया, बिखर गया। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, ये हमारी वही भागवत हैं जो महाराज पहले दिन तृतीय स्कंद में कर्दम ऋषि की कथा सुनाई जाती है। ऐसा वो महात्म के पहले लिख दिया गया है। यहाँ भागवत में नहीं है वो आरंभ में लिख दिया गया कि कथा करने वाले को पहले दिन कर्दम ऋषि तक पहुंच जाना चाहिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ कि ये महाराज लोगों ने जो भी किया है अच्छा ही किया है, लेकिन बहुत गलत किया है। अरे ऐसा गंभीर ग्रंथ आप देख लो। हमने अभी 2 पंक्ति पढ़ी है। एक पंक्ति ऐसी है जिसको आप निकाल सकते हो? मुझे तो नहीं लगता कोई निकाल सकता है। तो कहाँ तक पहुँचाना है? कर्दम ऋषि तक पहुँचाना। राम राम, ठीक है, जो लोग पहुँचाते होंगे। हम तो अभी कल ही बात हो रही थी, बच्चे लोग थे कि अच्छा कभी हम महीने भर के लिए बुलाते हैं और फिर केवल 1 स्कंद आधा स्कंद का अच्छी तरह से गहराई से अध्ययन किया जाए और फिर दूसरे साल। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं ऐसा होगा अब। क्यों नहीं? और अगर मैं प्रयाग में हूँ तो रोज होगा। क्यों सुनील? अब वहाँ हमारे लोग ऐसे हैं कि वो शाम होते ही मधुमक्खियाँ सारी इकट्ठी होती हैं और वो विद्वान भी होते हैं लोग। लेकिन ये होगा जरूर, है ना? ऐसा होना ही चाहिए। और क्या, भागवत जी कह रहे हैं जीवन की सार्थकता इस बात में है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। अब जगह मिल गई ना प्रश्न करने के लिए, तो पूछ लिया मानो कि तत्व जिज्ञासा आप कहते हैं, तत्व क्या होता है प्रभु? तो बोलते हैं वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम्। तत्व की इतनी खूबसूरत परिभाषा दी है। मेरा आग्रह होगा कि आप घर जा कर के, अगर आप यहाँ नहीं लाए हैं ग्रंथ, तो घर जा कर के एक बार देखिएगा भागवत। और ये तो मैं नहीं मानना चाहता कि आपके घर में भागवत जी नहीं है। अगर आप कहते हो कि हाँ नहीं है, तो फिर मुझे कुछ और कहना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना? हाँ, तो भागवत जी तो होने चाहिए। भागवत जी हो, श्रीमद् भगवत गीता हो,
कम से कम 10 उपनिषद हो, कम से कम। और कुछ लोग तो हमारे यहाँ जबलपुर में ज़रूर हैं, ऐसा मैं मान के चलूँगा कि उनके यहाँ ब्रह्मसूत्र भी होगा। ब्रह्मसूत्र पर शारीरिक भाष्य भी होगा, और नहीं तो कम से कम अणु भाष्य होगा, कुछ तो होगा। नहीं तो शब्द तो सुन लीजिए। उससे कम ये अंदाज होगा कि हमारे पास क्या नहीं है। होने को तो सब हो सकता है, लेकिन हम उसको बहुत सार्थक नहीं समझते। हम लोग समझते हैं सीरियल देखना ज़्यादा अच्छा है, सीरियल देखना ज़्यादा अच्छा है। क्या बोलते हो आप? नहीं जी नहीं। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयं यद अद्वयम ज्ञानम तत्तत्वम। सारे तत्वविद महापुरुषों का ये निर्णय है कि ज्ञान जो अद्वय होता है, माने ज्ञाता और ज्ञेय के घेरे से रहित होता है, ज्ञप्ति मात्र होता है। तब ना, ज्ञप्ति मात्र, ऊपर ज्ञाता नहीं है, नीचे ज्ञेय नहीं है। अभी हम लोगों का ज्ञान कैसा है? नीचे ज्ञेय है, ऊपर ज्ञाता है, और बीच में ज्ञान वृत्ति बन के रहता है ना? चित्त वृत्ति होकर के रह जाता है। और आप जानते हैं चित्त वृत्ति निरंतर क्षण प्रध्वंसी है। चित्त वृत्ति निरंतर क्षण प्रध्वंसी होती है, तो वह ज्ञान वास्तव में ज्ञान है ही नहीं। यह तो प्रतीत्य समुत्पाद्य है ना? प्रतीत होके नष्ट होता है, प्रतीत होके नष्ट होता है। पढ़ना चाहिए अच्छा, लेकिन बहुत प्रपंच हो जाए तो पढ़ना बंद। मैं निरर्थक है, निरर्थक कभी नहीं है, वही काम में आने वाला है इस जीवन में भी। अच्छा जी, तो आगे ज्ञेय हो वो नहीं चाहिए, पीछे ज्ञाता, ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में ज्ञान की वृत्ति होती है। वह वृत्ति कैसी? क्षण प्रध्वंसी, क्षण क्षण में नष्ट होती है, नष्ट होती है, नष्ट होती है, नष्ट होती है। नहीं, यहाँ क्या लिखा? वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम। जो ज्ञप्ति मात्र, चिन्ह मात्र सत्ता है, उसी को तत्व कहा गया है। उसी को उसी को कुछ लोग ब्रह्म कहते हैं। चिन्ह मात्र सत्ता को ही कुछ लोग ब्रह्म कहते हैं, कुछ लोग परमात्मा कहते हैं, और कुछ लोग भगवान भी कहते हैं। नहीं नहीं, जब तक मुकुट न लगा हो तब तक भगवान कैसे बोले? अरे भैया, मुकुट वाले को भगवान कहें या ना कहें, मुकुट तो नकली भी हो सकता है। यह तो चिन्मयी जो सत्ता है, चिन्ह मात्र जो सत्ता है, ज्ञप्ति मात्र जो सत्ता है, प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न जो सत्ता है, उसको बोलते हैं ज्ञानम अद्वयम तदेव तत्वम तदेव ब्रह्म तदेव परमात्मा तदेव भगवान इति।